Okay, so this is exercise 29 of chapter 2 of the book of physics by Halliday, Resnick and Crane. And the statement of the problem is a car travels up a hill at a constant speed of 40 kilometers per hour and returns down the hill at a speed of 60 kilometers per hour. Calculate the average speed for the round trip. So this is very interesting question and it's one of my favorite question. तो मैं इस सवाल को हमें स्पीड्स दी हुई हैं किसी भी चट्टान के ऊपर जाने की, पहाड़ के ऊपर जाने की और फिर नीचे आने की। हमें और कोई डाटा नहीं दिया हुआ और हमें ये कहा गया है कि इस पूरे ट्रिप के लिए जो एवरेज स्पीड है वो कैलकुलेट करें। तो मैं इस क्वेश्चन का एक जनरल फार्मूला कैलकुलेट करने लगा हूँ और उस जनरल फार्मूले को हमने किस फॉर्म में लिखना है, स्पीड्स की फॉर्म में लिखना है। दिस इज़ द रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो डेटा गिवन है वो सिर्फ स्पीड है। ठीक है, तो मैं इसका एक जनरल फार्मूला ड्राइव करूँगा जो इस तरह के किसी भी प्रॉब्लम पे लागू होगा। तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि फ़र्ज़ करो ये लेवल ग्राउंड है और ये हमारे पास कोई चट्टान है, सही है। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है उससे हम ये अख़ज़ कर सकते हैं कि जो फ़ासला ऊपर जाने का है, फ़र्ज़ करो हम उसको D1 कहते हैं और जो फ़ासला नीचे आने का है उसको हम D2 कहते हैं। इनके ऊपर रिक्वायरमेंट ये है कि ये दोनों इक्वल्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं, सही है। दूसरी बात, जो टाइम ऊपर जाने में लगता है उसको मैं T1 कहता हूँ और जो टाइम नीचे आने में लगता है उसको मैं T2 कहता हूँ। तो अब ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है और मैं इसको एक जनरल फार्मूला ड्राइव करने वाला हूँ। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो जो टोटल डिस्टेंस है उसको मैं D कह रहा हूँ और जो टोटल टाइम उसने लिया है उसको मैं T कह रहा हूँ। ओके, सो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है? ऊपर जाते हुए D1, नीचे आते हुए D2 और जो टोटल टाइम उसने लिया है ऊपर जाते हुए T1 और नीचे आते हुए T2, सही है। और हमने ये कहा है कि D1 जो है वो D2 के इक्वल है और इसको इसलिए हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स D1 डिवाइड बाई T1 प्लस T2। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो T1 और T2 है वो नहीं दिया हुआ, टाइम नहीं दिया हुआ। तो हमने टाइम को उन क्वांटिटीज़ की फॉर्म में लिखना है जो हमारे पास मौजूद हैं। तो आप देख लें कि यहाँ पे हमारे पास T1 तो नहीं है लेकिन D1 है और V1 भी है जो ऊपर जाने की एवरेज स्पीड थी और वो 40 किलोमीटर्स पर आवर दी हुई है जिसको मैं V1 कहता हूँ। तो इसका मतलब है कि अब हम लिख सकते हैं, लेट मी चेंज द कलर, जो T1 है अगर ऊपर जाने की एवरेज स्पीड को अगर मैं V1 कहूँ तो वो किसके इक्वल होगी? D1 डिवाइड बाई T1। तो यहाँ से जो T1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा? D1 डिवाइड बाई V1। और इसी तरह जो बिल्कुल नीचे आने का टाइम है T2 वो किसके बराबर हो जाएगा? D2 डिवाइड बाई V2। तो अब हमारे पास D1 भी गिवन है, D2 भी गिवन है जो D1 के इक्वल ही है और V1 और V2 भी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट्स में गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब है कि अब हम T1 और T2 की वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और अगर मैं T1 और T2 की वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करूं तो ये फार्मूला बन जाएगा V एवरेज इक्वल्स 2 टाइम्स D1 डिवाइड बाई T1 की जगह पे मैं पुट करूंगा D1 डिवाइड बाई V1 प्लस T2 की जगह पे D2 डिवाइड बाई V2 और D2 जो है वो D1 के इक्वल है तो ये भी बन जाएगा D1 डिवाइड बाई V2। और इसको अब हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स D1 होल डिवाइड बाई D1। तो ये बन जाएगा हमारे पास, जब आप LCM लेंगे तो ये बन जाएगा अगर मैं D को कॉमन ले लूँ, D1 को कॉमन ले लूँ न्यूमरेटर से तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई V1 प्लस 1 डिवाइड बाई V2। और अब आप देख सकते हैं कि जो D1 है वो कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास रह जाएगा V एवरेज इक्वल्स
2 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई V1 प्लस 1 डिवाइड बाई V2। और अगर अब आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा 2 डिवाइड बाई V1 V2 V1 प्लस V2। और इसको अब हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, जो कि किसके इक्वल है, V एवरेज के इक्वल है, जो पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड है, यानी ऊपर जाके फिर वापस नीचे आने में। तो देखिए मैंने V एवरेज का फार्मूला ड्राइव किया है जो सिर्फ इनिशियल वेलोसिटीज़ की फॉर्म में है, और इनिशियल वेलोसिटीज़ ही वो गिवन डेटा है जो हमारे पास मौजूद था। और ये फार्मूला आल्दो हमने एक ऐसे प्रॉब्लम के लिए सॉल्व किया है जिसमें जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कुछ फासला अपवर्ड डायरेक्शन में कवर करता है, लेकिन ये फार्मूला इक्वली वैलिड होगा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर भी जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है। तो अब हमारे पास V1 और V2 गिवन है, तो इनकी वैल्यूज़ अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बनेगा 2 टाइम्स V1 जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, और V2 जो है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, और डिवाइड बाई 40 प्लस 60। यूनिट्स का आप ख्याल रखिएगा, इसके साथ यूनिट्स भी किलोमीटर पर आवर हैं और इसके साथ यूनिट्स भी किलोमीटर्स पर आवर हैं, और इसके साथ भी यूनिट्स किलोमीटर पर आवर हैं और इसके साथ यूनिट्स भी किलोमीटर पर आवर हैं। सही है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो न्यूमरेटर है, जो ये वाली चीज़ है हमारे पास, ये 4800 बनती है और ये डिनोमिनेटर 100 बन रहा है, तो 48 डिवाइड बाई 100 वो हमारे पास आता है 48। तो जो यहाँ से इस प्रॉब्लम के लिए V एवरेज निकलती है वो आती है 48। अब देखते हैं यूनिट्स का। तो यूनिट्स आप देखें, ये किलोमीटर पर आवर और ये किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी न्यूमरेटर में हमारे पास किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर है, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास यूनिट्स दोनों ऐड हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये सिंपली किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ से एक यूनिट जो हैं ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर के साथ कैंसिल हो जाते हैं, और हमारे पास जो यूनिट बचते हैं वो न्यूमरेटर में क्या बचते हैं, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा जवाब है इस प्रॉब्लम के लिए। एवरेज स्पीड जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर है। अब ज़रा अगर आप गौर करें वापस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर, तो हो सकता है इसको जब आप स्टेटमेंट देखते हैं तो आप दोनों स्पीड्स को यानी 40 प्लस 60 ऐड करके 100 कर दें और उसको 2 पे डिवाइड कर दें, तो आप कहें कि जी एवरेज स्पीड 50 है। लेकिन ज़रा गौर करें, जो एवरेज स्पीड है वो 50 नहीं है, 48 है, और उसका सही जो प्रोसीजर है क्वेश्चन को हल करने का वो ये वाला है जो मैंने किया है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड रिमेंबर यू ऑलवेज हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ द गिवन डेटा।